हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हब। माय नेम इज सत्येंद्र रावत और आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सबसे बेसिक सेंटेंस की बात करेंगे और इसको सीखेंगे। या सबसे बेसिक से क्या याद आता है, क्या हमारे माइंड में आता है। जी हाँ, सबसे पहले यह आता है कि सबसे बेसिक में हमारा इज़ेमआर। अगर हमारा इज़ेमआर क्लियर है तो हम आगे के सेंटेंसेस को ईजिली सीख सकेंगे। ठीक है, तो इज़ेमआर को सीखने के लिए ही ये मुख्य तौर से वीडियो लेक्चर आपके बीच लेकर आया हूँ इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, देखते हैं हम इज़ेमआर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स तरीके से हैं। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसका रूल कुछ ये कहता है। ठीक है, देखते हैं रूल को, देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज़ेमआर प्लस एन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज़ेमआर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करेंगे एम आर इज। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट क्या है? आई यू वी दे दीज दोज ही सी इट नेम दिस दैट, राइट। एन इंडिफिनिट आर्टिकल होते हैं ये। एक होता है द होता है डिफिनिट आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल्स की वीडियो में जल्द ही आपके बीच लेकर आऊँगा। ठीक है, जिसके अंदर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट में हम कुछ भी रख कर बात कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी के प्रोफेशन की बात कर सकते हैं, आप किसी के कंडीशन की बात कर सकते हैं, आप कलर की बात कर सकते हैं। ठीक है, या आप किसी पर्टिकुलर चीज़ यानी थिंग की बात कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी हमारी कुछ इस तरीके से है हूँ हो। ठीक है हूँ हो। अब हम कहते हैं कि सर हम है हूँ हो पढ़ रहे हैं, इज़ेमआर ये है क्या? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इज़ेमआर बी की फॉर्म्स होती है। ठीक है, इज़ेमआर कहाँ से आया? बी से। बी मतलब होना इस वीडियो लेक्चर के एंड में आप देखोगे कि हम इज़ेमआर कहाँ से लेके आए और क्यों हम इसको इज़ेमआर यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है क्या एक्चुअल में। ठीक, देखते हैं हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस जो कि हमारा अफर्मेटिव होता है। अफर्मेटिव की कंडीशन देख लेंगे। हम कहते हैं ही इज अ कॉबलर, वह एक मोची है। ठीक है, वह एक मोची है। तो हमने क्या बोला? ही इज अ कॉबलर। कॉबलर एक प्रोफेशन के अंदर आ गया। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको बताया कि किसी के प्रोफेशन की बात करेंगे, किसी की हम कंडीशन की बात करेंगे कि वो कैसा है, बीमार है, ठीक है, खुश है, कैसा है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसी की चीज़ की, वस्तु की, किसी भी पर्टिकुलर वस्तु की बात करेंगे। ठीक है, दूसरा नेगेटिव सिचुएशन देखते हैं। सेंटेंस की नेगेटिव सिचुएशन कि इज़ेमआर जब हम यूज़ करते हैं तो नेगेटिव जो सिचुएशन होती है हमारी, नोट हमारा लगता कहाँ पे? तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा नोट तीसरे नंबर पे लगता है। ठीक है गाइस, नोट हमेशा हमारा तीसरे नंबर को लेता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा नोट लगता है, वो कंडीशन हमारी नेगेटिव को दर्शाता है। देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस है ही इज नॉट अ कोबलर। ही इज नॉट अ कोबलर। ठीक है, वह एक मोची नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे हमारी जो थर्ड पोजीशन होगी हमारे सेंटेंस की, वहां पे हमारा नेगेटिव में नोट लगेगा। ठीक है, देखते हैं इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक सेंटेंस, जिसके अंदर हम प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, बट WH फैमिली से नहीं। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब को ही सर्वप्रथम रख के फिर क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, देखते हैं, इज ही अ कोबलर, क्या वह एक मोची है? ठीक, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को सेकंड नंबर पे रख दिया और हेल्पिंग वर्ब को रख दिया सबसे पहले। वो हो गया क्या। ठीक है, क्या की सिचुएशन के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखा और सब्जेक्ट को हमने सेकंड नंबर पे रख दिया। अ कोबलर यानी कि इज ही अ कोबलर। एक क्वेश्चन पूछा, इज ही अ कोबलर। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन करना हो कि क्या तुम पागल हो, तो आप इजीली इसी रूल को फॉलो करेंगे। हेल्पिंग वर्ब बाहर, सब्जेक्ट अंदर, टेंस। ठीक, यानी कि हम बोलेंगे क्या तुम पागल हो, तो आर यू मैड। ठीक है, तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब पहले रख ली, सब्जेक्ट हमने दूसरे नंबर पर रख दिया। ठीक,
यहाँ देखेंगे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही हमने यहाँ पे मिक्स करके सेंटेंस को बनाया है, यानी कि दिक्कत आपको कहीं से नहीं होनी चाहिए। इज ही नॉट अ कोबलर, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया इस वाले सेंटेंस में कि तीसरे पे नोट की पोजीशन होती है, हमें नोट तीसरे ही नंबर पे रखना पड़ता है, ठीक है। इज ही नॉट अ कोबलर, क्या वह एक कोबलर नहीं है, क्या वह एक मोची नहीं है, ठीक है। क्या यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमने बाहर रख दी तो वो क्या बन गया, क्या वह एक कोबलर नहीं है, यानी मोची नहीं है, ठीक है। डब्ल्यूज फैमिली की बात करें तो डब्ल्यूज फैमिली से हम सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनाएंगे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, ठीक है। सो इस तरीके के सेंटेंसेस हमेशा इज एम आर को लेके ही बनते हैं, जिसमें हम बात करेंगे किसी की कंडीशन की कि वो बीमार है, ठीक है, कैसा है, ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे किसी भी पर्टिकुलर थिंग की, ठीक है। तीसरी हम बात करेंगे किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशन की, ठीक है। और एटी से जैसा आपको लगता है कि आपको यूज़ करना चाहिए, यानी कि आप एनिमल को भी रख सकते हो। मैंने बोला दिस इज़ माई डॉग, यह मेरा कुत्ता है, यानी कि दिस दैट मैंने बता दिया है आपको। हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आप बोलना चाहते हो कि यह मेरा कुत्ता है तो दिस इज माई डॉग, इस तरीके से लेके चीज़ों को बना लो, ठीक है। देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। दीज और दोज में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर हम दीज और दोज के साथ आर लगा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा जब आप दीज और दोज से सेंटेंस बनाएंगे तो प्लूरल कंडीशन में बनाना, सिंगुलर में मत बनाना, नहीं तो सिंगुलर में बनाओगे तो गलत हो जाएगा, प्लूरल में ही रखना। मैंने बोला दीज आर माई फ्रेंड्स, दीज आर माई फ्रेंड मत बोलना, दीज आर माई फ्रेंड्स बोलना। दोज आर काउज, दोज आर काउ मत बोलना, दोज आर काउज बोलना, राइट, ओके। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि आपको बताऊंगा इज एम आर हम क्यों यूज़ करते हैं और ये कहाँ से आए, ठीक है। देखते हैं सिंपल प्रेजेंट के अंदर आपको पता होगा कि हम जब इज एम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है, इज एम आर, ठीक है, तो वो कहाँ से आए। तो ध्यान रखिएगा टू बी का मतलब होता है होना, ठीक है। और बी की जो फॉर्म होती है, ठीक है, टू बी, यानी कि हम जब पढ़ते हैं ना गो वेंट गोन, इस तरीके से हम पढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो टू बी की भी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। इज एम आर फॉर्म्स हैं बी की, ठीक है। बी मतलब होता है होना। अब मैं बोलूं मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय, तो एम दिखा रहा है बी को। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं, ठीक है। तो होना दिखा रहा है ना, ठीक है, होना दिखा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास वॉज भी आ जाता है, ठीक है, वॉज भी आ जाता है और वर्ब भी आ जाता है, ठीक है। हम बाकी चीज़ों की बाद में बात करेंगे, इसलिए हमने एटीसी ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।